बिहार की जनता बाहर में जाए, क्योंकि उसको पता है हम सेवा करें न करें, बाढ़ में जाए न जाए, जाति का वोट मिल जाना है। अब मेरी लड़ाई है 4 लाख रुपया कोरोना से मरे हुए परिवार को पहुंचाना। सरकार से लड़ाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 32 साल पुराने अपहरण के केस में पप्पू यादव बीते 5 महीने से जेल में बंद थे, पर न्यायाधीश ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव के समर्थक किस तरीके से पप्पू यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़े हैं, मगर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव पत्रकारों से बातचीत करते वक्त भी पप्पू यादव ये कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था जिस तरीके से सरकार की कमियों को पप्पू यादव लगातार उजागर कर रहे थे कोरोना काल के वक्त में। पप्पू यादव जी हैं हमारे साथ, बाहर आ चुके हैं, मगर आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि आप सरकार की कमियों को लगातार उजागर कर रहे थे। वो कौन लोग? कई मंत्री हैं, MP हैं, पदाधिकारी हैं, सबको पता है। यहाँ नर्सिंग होम उसके हैं, नर्सिंग होम में पैसा इन्वॉल्व है, पैसे लगे हैं। मैं नीतीश कुमार जी का स्वभाव जानता हूँ बचपन से। वो आलोचना से सीखना चाहेंगे। यदि मैं कोई गलती नाकामयाबी मैं उसको दिखाऊंगा तो वो मैं सरकार को आम आदमी के प्रति जवाबदेह बनाता हूँ, संवेदनशील बनाना चाहता हूँ। मेरा किसी व्यक्ति के प्रति नफरत नहीं है। मैं बीजेपी नहीं हूँ। मैं हर परिस्थिति में जब बच्चे लाश छोड़ दे रहे थे, माँ का लाश, बेटा का लाश, शमशान में जाना, जो सत्ता पक्ष जो विपक्ष गायब हो जाता था, सब लोग हर अगले कोरोना में गायब, चिमकी में गायब, पटना बाढ़ में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, कोई मतलब नहीं, भारत बंद में गायब, महंगाई में गायब। तो यदि आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष एकदम मौन हो जाए और पदाधिकारी और मंत्री मिलकर के कंप्लीट लूट मचा दिया हो। चारों तरफ लाशें, चारों तरफ आंसू, चारों तरफ माँ बेबस, बेटा बेबस, पिता बेबस। और उस हालात में जब पूरा दुनिया डरी थी, गांव में लाश नहीं ले जा रहे थे, कोई छूने को तैयार नहीं था, कहीं दवाई नहीं मिल रही थी, अस्पताल फर्जी नर्सिंग होम मनमानी कर रहे थे। उन परिस्थितियों में मुझे आश्चर्य होता है कि सेवा क्या होती है दुनिया ने देखा, संघर्ष क्या होता है। मेरी पार्टी ने 5 महीना लड़ी, विपक्ष की भूमिका निभाई, लाठियां खाई, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे। जो स्वभाव है मेरा, सेवा भी करते रहे, लोगों तक, पटना के हर लोगों तक खाना पहुंचाते, बाढ़ में सभी जगह कैंप खोले। किस परिस्थिति में, जिस घर में हम थे, रूम में थे, डेली मूसा मारते थे, बड़ा बड़ा मूसा, चूहा, सांपें आ जाती थी, मेंटल फिजिकल टॉर्चर, परिवार का टॉर्चर, समाज से दूर रहना, सेवा करना से वंचित रखना। इन लोगों का मकसद क्या था? कुछ मंत्री हैं जो बाढ़ पर बड़ी बड़ी फोबिया करते हैं, क्या मकसद था? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बेलटोटी में 5 महीना नर्क से बदतर जिंदगी बना देना। मैं डर गया, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, कभी झुकूंगा नहीं। आज भी जब निकले तो सेवा के लिए खड़े रहे। मुझको आश्चर्य होता है जब एक बेलटोटी में 5 महीना बेल नहीं मिलती। तो केस में मैं पहले से कह रहा था मैं हूँ नहीं, पहले 4 लोग रिहा हो चुके थे, मैं रिहा हुआ, मुझे बेल नहीं मिली। पप्पू यादव की तबीयत बहुत खराब थी, मगर लगातार आप DMCH से भी ट्वीट कर रहे थे कि लोग बेहाल है, परेशान हैं, हमें बाहर निकालो। आखिर इतना पप्पू यादव इतना मजबूती के साथ वहाँ पर, अब जब दरभंगा के कोरोना से जब माँ बाप मर गया, जिस परिवार का 1 साल का भोजन है और 10,000 रुपया मैंने हर परिवार को दिया। अब मेरी लड़ाई है 4 लाख रुपया कोरोना से मरे हुए परिवार को पहुंचाना। सरकार से लड़ाई होगी, संघर्ष करेंगे। जैसे लखीमपुर में 2-2 लाख किसान को मैंने कह दिया कि मैं 2-2 लाख रुपया, आज जहाँ बलात्कार हुए थे सुप्रिया जी, उस
कि बेटे बच्चों के लिए 1 लाख रुपया की घोषणा किया, 50,000 में दे के आया। वहाँ 2-2 लाख रुपया किसानों को हमारी पार्टी की ओर से जाएगी। और लखीमपुर के सवाल पर लड़ेंगे। पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री ही अपराधियों से ग्रसित है। अब कोई तारीफ आ रहा है, ये तो कहता है हमको पहचान लो, हम होम मिनिस्ट्री नहीं है, हम बर्बाद कर देंगे। अब कहता है तलवार उठाएंगे। ऐसे लोगों पर 302 का मुकदमा लगे, उसके बेटे पर बर्खास्त करो और वहाँ उसके सबसे बड़े अपराधी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। पप्पू यादव पहले की तरह कार्य करेंगे या अपने अंदर बदलाव लाएंगे? लगातार सेवा में क्या बदलाव लाना है और मजबूती के साथ बढ़ के करेंगे। संघर्ष अभी तो 55 हुए हैं, 14 साल से संघर्ष देख रहा हूँ और अब मैं मानता हूँ कि अभी संघर्ष करने का वक्त है। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष में उठे थे ना, शेरशाह सूरी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया था। आप बोलो ना, लड़ाई आर पार होगी, बहुत क्लियर है। आलोचना नहीं करें, हम उसकी गलतियों को उजागर करें। कांग्रेस आपका स्वागत करेगी, क्या कांग्रेस को रुख करेंगे पप्पू यादव? भैया कांग्रेस का देश स्वागत करेगी यदि संघर्ष करने को तैयार हो, लड़ने को तैयार हो। जो आज लड़ रही है नफरत के खिलाफ राजनीति करने, आज आर्थिक आज़ादी की जरूरत है। हम फिसड्डी पर हैं, हम स्वास्थ्य में और एजुकेशन में शून्य पे हैं। 40 सालों से ये हालात पैदा किसने किए? जब 2-2 MP आप प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, अब मैं किंग मेकर हूँ, तो बिहार बना लेते। अब तो भागे रहते हैं, अब खुद ही ED, CD, IB और EB से डरते। आपको अब तो समझौतावादी है, चित भी मेरी पट भी मेरी, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, सबको खुश करके चलने वाली। और बिहार की जनता बाहर में जाए, क्योंकि उसको पता है हम सेवा करें न करें, बाढ़ में जाए न जाए, जाति का वोट मिल जाना है। तो जिसको बिना सेवा के और बिना संघर्ष के सत्ता की भूख में वो सब कुछ भूल जाए। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कौन है यदि मजबूत भी सशक्त कांग्रेस काम करेगी और बिहार को जाति धर्म मजहब के नफरतों से निकालकर एक मजबूत बिहार के लिए संकल्प लेगी, हमारी पार्टी सपोर्ट में रहेगी। एक आखिरी सवाल पप्पू यादव जी ले लें। राजद के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट देख ले और दोनों ही सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपने उम्मीदवारों को उतार देती है। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को ये कहना? सर पहले उसको पूछिए ना, जिसके परिवार को कांग्रेस ने हिफाजत किया, सुरक्षित किया, हर दुख में रहा, आंख में पानी नहीं है, पैदा भी नहीं लिया था वो, और पैदा लिया होगा तो दूध तेल लगा रहा होगा, दूध पी रहा होगा। सोनिया गांधी के त्याग को और कांग्रेस के त्याग को हमेशा इसने धोखा दिया, लात मारा, अपमानित किया, अपने कांग्रेस को औकात बताया। कांग्रेस को कितनी औकात है, कांग्रेस अपने पास आ जाए तो औकात का पता चल जाएगा कितनी औकात है। और फिर लात मार दिया। अगले बार MP चुनाव में वही हाल, MLA चुनाव में वही हाल। अब तो कांग्रेस क्यों समझौतावादी है, वो तो कांग्रेस से पूछिए। मैं सिर्फ इतने कहूँगा, जिस नए कांग्रेस की कल्पना निर्माण के लिए बढ़ रही है वो बढ़ें, और किन्हें लाना वो राजा हैं, मैं रंक हूँ, तय उन्हें करना है कि किन्हें लाना है किन्हें नहीं लाना है, मेरे हाथों में नहीं। कांग्रेस राजा हैं, पप्पू यादव रंक है, कांग्रेस को तय करना है किसे लाना है या किसे नहीं लाना है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।